नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर चुनाव आयोग की ओर से पलटवार किया गया। चुनाव आयोग ने आरोपों को साफ तौर पर गलत और निराधार कहा है। बीजेपी ने भी इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। देश में इन दिनों वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर सबूत पेश करने का दावा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार ऑनलाइन वोट डिलीट करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ नाम और नंबर भी दिखाए और इसके लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। वोट चोरी करने वालों का साथ देने का आरोप भी लगाया। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी राहुल गांधी के दावे को सही ठहराया है। सामने दुनिया के सामने रखा है, वोट चोरी की एक और मिसाल उन्होंने सामने रखी। किस प्रकार से सारा एक षड्यंत्र रचकर और बहुत सोच समझकर और किस तरीके से वोटों की चोरी की गई, मतलब कि जो कांग्रेसी थे उनके वोट काटे गए। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने भी तुरंत ही पलटवार किया और राहुल गांधी के सभी आरोपों को निराधार बताया। चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ कहा गया कि किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। तो वहीं इस मामले में बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर तंज कसा गया। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। अरे वोट चोरी की जो बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा तो लिख के दीजिए, हम उसको ऑथेंटिक जवाब देंगे, इलेक्शन ऑफ इंडिया इलेक्शन जवाब। लेकिन उससे भाग के इवेंट करने का काम कर रहे हैं। कहीं मोटरसाइकिल यात्रा निकालते हैं, कई स्टेट्स के अंदर असेंबली नहीं चलने देते, कहीं लोकसभा में असेंबली नहीं चलने देते। ये देश की जनता देख रही है कि इनका ऊपर का माला खाली है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग, वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। राहुल गांधी पूरी तरह से सबूत पेश करने के दावे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी अपने तथ्य सामने रख करके तमाम दावों को खारिज कर रहा है। अब देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, राहुल गांधी के आरोपों और चुनाव आयोग के जवाब, साथ ही बीजेपी के पलटवार को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर विधु राव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत, क्योंकि चुनाव आयोग की आड़ में आरोप तो बीजेपी पर ही लग रहे हैं, राहुल साहब, बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं। वोट चोरी हो रही है, आज फिर से राहुल गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस के वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है और जहां कांग्रेस के अलावा बीजेपी की ओर ही उनका इशारा है, जहां वोट ऐड करने हैं वहां वोट बढ़ाए जा रहे हैं, जहां कांग्रेस के वोट से उनको डिलीट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? ज्योति जी, आपको नमस्कार और हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का नमस्कार। रजत पंजेटा जी बैठे हैं, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? जी बिल्कुल विधु जी, आ रही आवाज, आप बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक फैशन बना लिया है कि किस प्रकार से उन्हें हर रोज आकर टेलीविजन डिबेट्स पर अपनी पार्टी की और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों की हर टीवी डिबेट पर उन्होंने किस प्रकार से मोकरी बनानी है, किस प्रकार से वो जो है झोंक देते हैं। राहुल गांधी के लिए खेल हो गया और हम लोग उनको डिबेट दर डिबेट जो है जिस प्रकार से उनको एक आईना दिखाते हैं, ये भी हरियाणा की जनता जानती है। कमाल की बात यह है कि ये जो बिगड़े दिमाग शहजादे हैं, सत्ता से बाहर निकलने के बाद किस प्रकार से उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। पहले कहते हैं कि
वोट चुनाव आयोग ने वोट ऐड करवा दिए इसलिए चुनाव हारे। अब कहते हैं कि वोट कटने नहीं दिए इसलिए चुनाव हारे। और बड़ी बात क्या है ज्योति जी, जिस विषय को लेकर आज उन्होंने एक फुस बम चलाया, अपनी पार्टी पर ही वैसे तो चला देते हैं बम, ये कभी एटम बम कभी हाइड्रोजन बम, लेकिन निकलते सारे गीले फुस बम हैं। इस विषय पर 21 फरवरी 2023 को जब कर्नाटका में भाजपा की सरकार थी, उस समय चुनाव आयोग ने एक एफआईआर दर्ज करवा रखी है। और विषय यह है कि अलग अलग माध्यमों से 6018 लोगों की वोट कटने की रिक्वेस्ट आई, जिनमें से केवल 24 रिक्वेस्ट ठीक पाई गई। अब 6018 रिक्वेस्ट जो आई थी उनमें से केवल 24 रिक्वेस्ट ठीक पाई गई और उनकी उनकी वोट काट दी गई जो रिक्वेस्ट ठीक पाई गई। 5994 वोट जो वो रिक्वेस्ट आई थी वो गलत पाई गई। जैसे राहुल गांधी उल्ट बोलते रहते हैं, ऐसे ही गिरज किसी ने कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने लिखित में कंप्लेन की हुई थी, इसलिए उनके झूठ पर जो है चुनाव आयोग ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दी। कोई वोट कटा नहीं है, किसी और ने किया, किसी रैंडम व्यक्ति ने शिकायत दी, उस पर चुनाव आयोग ने जांच की। जांच में पाया कि 6018 में से 24 वोट जो है वो 24 वोट जो है गलत हैं और बाकी सब वोट ठीक हैं, और गलत शिकायत करने वाले पर भी एफआईआर कर दी। अब ये तो उन्होंने एक तरह से वोट चोरी होने से रोकी है, इसको विषय बनाना ये मुझे लगता है ये बैंकरप्सी है, ये दिवालियापन है। किस प्रकार से राहुल गांधी जो है एक डाल से दूसरे डाल पर फुदक रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए, भाई जिसने एफआईआर करवाई वो अपराध रोकने वाला था या अपराध करवाने वाला था? कहीं अपराध होने वाला था, उसको लेकर किसी ने एफआईआर करवा दी, तो ये एफआईआर क्या कांग्रेस ने करवाई थी या कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने जब सरकार बनाई उसके बाद कांग्रेस सरकार ने बनाई, या कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया ने करवाई, या डीके शिव कुमार ने करवाई, या खुद राहुल गांधी ने करवाई, या किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने करवाई? नहीं करवाई, खुद चुनाव आयोग ही कर रहा है। ये जबरदस्ती तू कौन में खामखा बनकर रोज अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। और दिक्कत यह है कि इसमें चुनाव ये इस सारे तमाशे में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बेचारों की वैसी फजीयत हो रही है। मामला सीधा सा है, राहुल गांधी एक आदतन झूठे हैं। सिर्फ वोट चोरी की बात करें तो उन्होंने अब तक जिन जिन लोगों का नाम लिया है, जो उन्होंने नाम से बोला है, सारे फर्जी निकले। आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, झूठा आरोप निकला। मिंटा देवी का नाम लगा, गलत आरोप निकला। रंजू देवी के सामने को पेश किया, कहा कि इनका वोट जो है कट गया, बाद में पता चला नहीं रंजू देवी का तो वोट जुड़ा हुआ था। सुबोध कुमार को जीप पर खड़ा किया, बोले ये हमारे बीएलओ थे, कभी भी नहीं थे, वो तो वोटर ही नहीं है बिहार के। शकुन देवी 76 वर्ष की हैं, उनका नाम लेकर बोले कि नहीं नहीं ये तो 4 जगह वोट डाला, गलत पाया गया। एक बराड़ करके कोई व्यक्ति है कर्नाटका में, उसने कहा है कि मेरा नाम गलत उपयोग किया, मैं एफआईआर करवाने वाला हूं राहुल गांधी पे। तो हर जगह मुंह की खा कर आ रहे हैं। और कमाल तो ये 7 आदमियों को बिहार से हवाई जहाज में बिठाकर अपने घर बुला दिया और चाय पिलाया। बोला जी मैं तो मृतकों के साथ चाय पी रहा हूं। इनको चुनाव आयोग ने इनकी वोट काट दी। बाद में पता चला वो 7 आदमी भी ठीक नहीं ढूंढ पाए। 65 लाख वोट कटा बिहार में, उनमें से 7 आदमी भी नहीं ढूंढ पाए। ये लोग 7 आदमी भी वोट ढूंढे जिनकी वोट कटी नहीं थी। इस प्रकार से फुट इन द शॉट जिसको बोलते हैं, मुंह की खाना जिसको बोलते हैं, बेइज्जती करवाना जिसको बोलते हैं, उसी का नाम जो है राहुल गांधी बन चुका है। कमल हांडा जी, सुना आपने प्रोफेसर विधु रावल को भी, बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी हमने रिपोर्ट में दिखाया। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से भी साफ कहा गया कि राहुल जो आरोप लगा रहे हैं गलत हैं, निराधार हैं। सिरे से खारिज कर दिया गया कि राहुल के तमाम आरोपों को। देखिए बात ऐसी, ज्योति जी आपको नमस्कार। नमस्कार। देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी वोट चोर गद्दी छोड़ और धिक्कार है नायब सिंह सैनी के हरियाणा में भी वोट चोरी की सरकार है। ये कितने भद्दी भाषा इस्तेमाल करता है एलओपी के लिए, जो कि शेडो पीएम है। तो फिर सुनेगा अच्छे तरीके से। अब मैं वोट चोर गद्दी छोड़, अब मेरे को बोलने दो। चोर गद्दी छोड़ जी प्लीज मेक श्योर कि कोई बीच में ना बोले। विधु जी घोटाले बहुत तेजी भी करता है, घोटाले खोर राजनीति छोड़। ये घोटाले खोर 1050 एकड़ जमीन बिहार में 1 रुपया पर ईयर पे दे दिए डाली को। गरीब चोर राजनीति छोड़। गरीब अरे चुप हो जा ज्योति जी। मैं बोल विधु रावल जी, मैंने बीच में नहीं बोली। मैं चलिए बोलिए हांडा जी, आप बोलिए। हो जाए तू,
मानसिक दिवालियापन इनका कितना है। इसने पिछली बार भी जब वोट चोरी पर डिबेट की थी, इसने 7 लोगों के नाम गिनाए थे। मिंता देवी का भी मैं बताती हूँ, जिसकी टी शर्ट बनी, उसकी उम्र महज 34 साल है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसको 124 साल का दिखाया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, योगेश बाबू, ट्रंप के नाम पर भी वोट है बिहार में, 65 लाख आपने काटे। अजीत अंजुम पर एफआई, मैं कुछ सवाल करूंगी ज्योति जी, मुझे आप उनका जवाब लेकर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसके मुंह लगना नहीं चाहती। बहुत बदतमीज और बहुत वाहियात। नहीं गलत, गलत कह रही हैं आप। नहीं, ये आप गलत कह रही हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों की पर्सनल, नहीं मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या लड़ाई है, किसी दूसरी डिबेट में है नहीं है। मेरी डिबेट में, मेरे चैनल में इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगी। नो, मैं नहीं अलाउ करूंगी। आपको इन्होंने कुछ कहा क्या? आपको इन्होंने कहा कुछ? क्या आपके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ? आप क्यों कर रही हैं? ये कहते मैं इनको भी अलाउ नहीं करती। तो आप सभ्य शब्दों के साथ, आप अच्छे शब्दों के साथ डिबेट कीजिए। उसने गलत बोला। नहीं, आप पर्सनल कमेंट कर रही है ना, उसको नहीं रोका। आप पर्सनल कमेंट कर रही हैं, आपको कुछ कहा इन्होंने, ये गलत है ना, फिर आपको कहेंगे वापस, फिर आपको परेशानी होगी। आप खुद भी मत कीजिए, आप खुद शुरुआत मत कीजिए, आप विषय पर बात कीजिए। अब सुनिए आप मेरी बात। मैंने बताया इसने कि 7 लोगों के नाम लिए थे। मिंता देवी की टी शर्ट सबने पहनकर सांसद में, पार्लियामेंट में वो किया था, प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्र महज 34 साल है, और लेकिन वोटर लिस्ट में 124 साल। ट्रंप के नाम पर वोट है। डोगेश बाबू भूतिया घर एक भूत के नाम पर है कि यह शुक्र है जी, मैं डोगेश बाबू, हमारी श्रेणी को भी आपने वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात, एफआईआर क्यों हुई अजीत अंजुम पर, जिसने वहां पर साइन करते हुए देखे, खाली पेपर्स पे अपने वो खुद ही साइन करे जा रहे थे। बिहार का बता रही हूं मैं। 5 आपके स्टेट्स में ये चीज शुरू हो गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़े, 5 स्टेट में शुरू हो गई है कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी फेंकू नंबर 1 वोट चोर, वो उसने तब भी प्रधानमंत्री वोट चोरी से बना है। पता चल गया, अब तनाव दिखता है प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ठीक है, अब मेरे 5 सवाल हैं जिसका मुझे जवाब देकर जाए, अगर इसमें हिम्मत है तो, अगर रीढ़ की हड्डी थोड़ी बची है तो। एक तो सीजेआई को क्यों हटाया? क्या होता था पहले, एक पक्ष का, एक विपक्ष का और एक सीजेआई बीच में, उसको हटाया इन्होंने, क्यों हटाया? दूसरा सवाल मेरा, वोटर लिस्ट क्यों नहीं डिजिटल फॉर्म में दे दी? अनुराग ठाकुर को तो बड़ी जल्दी दे दी, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अरे भाई, वोटर लिस्ट बनाई किसने है? तुम्हारा ही चुनाव आयोग है ना, तुम्हारे ही अंडर काम कर रहा है वो। तड़ी पार और उसके अंडर काम कर रहा है, वोट चोर के अंडर ही काम कर रहा है आपका चुनाव आयोग भी। तीसरी बात, वीडियोग्राफी हमने मांगी, कितनी बार इन्हें वीडियोग्राफी मांगी, ये नहीं देते। निजता का हनन है, कितनी अजीब बात है। वो वोट देने आते हैं तो तब इनको तो घर में रोक देना चाहिए महिलाओं को। निजता का मतलब कुतर्क दे दिया। और दिन भी कौन सा चुना इन्होंने? 17 तारीख इन्होंने चुनी पिछले महीने की, जब वहां पर वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी और उनको उसको ज्यादा स्पेस नहीं मिला। लेकिन जो हुजूम, जितने लोग उसमें जुड़े हैं बिहार में, उसकी कोई इंतहा नहीं। इनको तो मतलब, मैं बनारस में अभी गए हैं प्रधानमंत्री, एक साइड में लोग खड़े हुए थे, बस दूसरी तरफ कैमरा ही नहीं दिखाया। कोई सुनने नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। यहाँ तक कि इनके बिहार में भी जा रहे हैं तो वहां पर भी कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं आ रहा है उसमें। और एक कानून बना दिया, सुनिएगा ज्योति जी, वोट वीडियोग्राफी के लिए कानून बना दिया प्रधानमंत्री ने कि कोई वीडियोग्राफी नहीं ले सकता। चौथा, एक इलेक्शन कमीशन पर एफआईआर नहीं हो सकती। क्यों? इलेक्शन कमीशन दूध का धुला है। हमारे टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर ऐसे होते थे जो जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर भी वोट लेकर आते थे, इतनी ईमानदारी से, और जाकर दूसरे विदेशों में भी सिखाते थे कि वोटिंग आपको कैसे करानी चाहिए। आप उसमें कुरैशी साहब का नाम ले लीजिए, आप उसमें टीएन सेशन का नाम ले लीजिए, आप रावत साहब का नाम ले लीजिए, सब बहुत ईमानदार एक जो है इलेक्शन कमीशन रहे, बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए हैं। इनको सिर्फ रखना होता है पक्ष भाजपा का, क्योंकि इनके बहुत सारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। वो मॉनिटरी स्वार्थ भी है, वो इनकी प्रॉपर्टी स्वार्थ भी है, वो इनकी गाड़ियों के स्वार्थ भी है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कह रही हूँ और ऑन एयर कह रही हूँ। वोट चोरी से करीब बनी है सरकार। पंडिता जी, क्योंकि हरियाणा का नाम भी ले रहे हैं, राहुल गांधी हरियाणा का नाम भी ले रहे हैं। 5 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड लीजिए आप। एक चीज और प्लीज, मैं ये कह रही हूँ, ये राहुल तो ये 7 बंदों की बात करके इतनी चालाकी, कितनी चतुराई से बात को घुमा देता है भाजपा का प्रवक्ता। लेकिन हमने गिनाए 1,250 वोट एक महादेवपुरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 6 में हम जीत रहे थे, 7वें में आके एकदम से वोटर, और वहां के एक पत्रकार ने बताया कि 5 बजे आके, मतलब एक दिन पहले तो सारे होटल, पीजी और धर्मशालाएं बुक हो जाती हैं, 5 बजे बसें आती, तभी तो हम देखते थे ना कि 5 बजे के बाद एकदम से सडनली वोट परसेंटेज में कैसे उछाल आया। अभी मैं हरियाणा का एग्जाम्पल दे दूं, जब हरियाणा में तो कोई इतना कोई दूर पहाड़ी इलाका है नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम भी इतनी दूर नहीं है कि जहां पर आपकी ईवीएम मशीन्स ना लेके जाई जा सके, तो हरियाणा में ही 61.19% जो वोट प्रतिशत था जिस दिन वोट हुआ है, वो आकर 7 तारीख को 67.9% कैसे हो गया? पहली बात। दूसरी बात, नायब सिंह सैनी ने, जो कि माइनिंग का घोटालेबाज है,
उसने उसके शब्द में रिपीट कर देती हूँ, उसने कहा था सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे पता भाई? क्योंकि तुम लोगों ने चोरी कर ली, तुम लोगों ने चोरी कर ली, तुम लोगों ने चोरी कर ली। अरे चुप रहे, बदतमीजी तुम मत करना। मेरे नेता के लिए क्यों बोला? मेरे नेता के लिए क्यों बोला? क्यों राहुल के बारे में बोला? सुनिए सुनिए, अरे तुम्हारे नहीं, आरोप लगाना और घोटाले नहीं, घोटालेबाज कहने में तो फर्क है ना। हांडा जी, ये केवल नहीं, आप इस तरह से तो आरोप नहीं लगा सकते। चलिए मैं लगाऊंगी, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आपने 5 सेकंड मांगे थे, आपको मैंने ज्यादा टाइम दिया। अभी आप सुनिए पंजिटा जी, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा का भी जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पहले ही जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद से लगातार ही चुनाव परिणाम आने के बाद बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरह से वोट प्रतिशत हरियाणा में बढ़ा। तो हरियाणा की रीजनल पार्टी के नाते इनेलो कैसे देख रही है? दम है इन आरोपों में कुछ, या निराधार आरोप है वोट चोरी के? तो हम निराधार तो नहीं कह सकते, और अगर कहीं भी कुछ ऐसा कहीं पे कुछ हुआ है तो वो लोकतंत्र के अंदर भी बड़ा चिंता का विषय है। उससे ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी फायदा उठा रही है तो सिर्फ एक पार्टी को ही नुकसान होगा। अगर कहीं पे भी कोई वोट मैनिपुलेशन है तो उससे तो किसी भी पार्टी को नुकसान किया जा सकता है और उसकी वोट अपने फेवर में की जा सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। इसमें मैं किसी पार्टी को बोलूं कि ये हाँ जी किसी एक पार्टी को ही नुकसान होगा, उससे जो भी स्टेट के अंदर रीजनल पार्टीज होंगी, कोई भी और पार्टी है तो उसकी वोट को भी उसका कोई इंडिपेंडेंट भी है, कोई छोटी मोटी और पार्टीज भी है, तो सभी के साथ ये किसी का भी नुकसान होते हैं और वो अपने बाले में वोटों को किया जा सकता है। यहाँ 2-3 विषय जरूर इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से वोट परसेंटेज अगर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डालता है, उसके बाद अगर वो एक बार में 2 दफा अगर एक दिन में करता है, रात को भी चेंज की गई और बाद में उस दिन को छोड़कर भी जो है वो वोट परसेंटेज ऐसे वाक्य हुए या अखबारों में प्रकाशित हुआ है, ये तो अखबारों और न्यूज चैनल के अंदर प्रकाशित हुआ है, तो ये भी चिंता का विषय है। ऊपर से मैं सुन रहा था अभी ये भी एक मीडिया की खबर है कि यूपी के महोबा में एक मकान के अंदर 4271 वोटर पाए गए। तो अब आप इसको क्या करेंगे? अभी बात हो रही थी यहाँ पे वोट एडिशन की, ये बात अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, तो अब ये कह रहे थे कि ये नया कुछ आ गया है वोट डिलीशन का। तो वोट डिलीशन का मैं मान सकता हूँ अगर ये भाजपा के प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है कि भाजपा को डिफेंड करने में बैठे हैं, इनका रोल है और वो बाखूबी करते भी है। लेकिन नितिन गडकरी ने कौन सी पार्टी के है, मैं पूछता हूँ। नितिन गडकरी ने सेम वोट डिलीशन का, और आप छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, उनका खुद का आधिकारिक बयान है ये कि 3.5 लाख वोट मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में से रिलीज किए गए। और यहाँ नहीं रुके वो, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भांजे और मेरे कई रिश्तेदारों का भी वोट जो है वो डिलीट किया गया। अब बिहार के अंदर जो इशू है वो 65 लाख वोट डिलीट के साथ साथ 22 लाख ऐसे वोटर हैं जो मृत थे और जिनको जो वोटर लिस्ट में थे लोकसभा के चुनाव के वक्त। अब ये भी चिंता का विषय नहीं है तो क्या है? अब सारा का सारा हमारा जो प्रणाली है, जो हमारा सरकारें बनती है, सरकारें करती है, वो लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र के अंदर एक वोट से भी जो है वो हार जीत का फैसला होता है। बिल्कुल। अगर ऐसी कृतियां है तो इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर विदाउट बायस आपको जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराना है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा सकते और कहीं से इतना कुछ है, अभी तो जो मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो फोन से कुछ ना कुछ कहते भी कोई किसी की डिलीट वोट हो रही है, वो कोई और स्टेट में बैठा हुआ डिलीट कर रहा है, कोई 4 बजे सो के उठा उसने वोट डिलीट करी, उसको भी स्टेट से न्याय देखने के लिए उसको भी नया वो कह रहा है कि मैंने तो कही। तो अगर टेक्नोलॉजी का भी कहीं मिसयूज हो रहा है, जैसे एक मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है जो हम देखते हैं थानोस करके, तो उसकी किसी एक शक्ल भी लगा रखी थी। कोई मुझे ज्यादा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मगर आपको भी पता है कि किसकी फोटो लगा दी गई, किस चीजों की मतलब ह्यूमन नहीं भी है उनका भी वोट बना दिया गया।
तो अगर ऐसा कुछ त्रुटियां है और इतनी ज्यादा त्रुटियां है तो कम से कम इसका संदर्भ लेना और इसको सुनिश्चित करना कि हम जो है कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, और हमारा काम ही है। और कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कम राशि खर्च होती है, जनता की गाड़ी खून से पीने का हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन कंडक्ट कराने में लगता है। तो मुझे लगता है ये आरोप जो है, और अगर कुछ सबूतों के साथ है तो इसके ऊपर ये इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और ये किसी एक पार्टी का नहीं है, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, ये नुकसान कभी भी किसी को भी किया जा सकता है। किसी के भी वोटर जो है वो अगर ऐसे पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के थ्रू करना, किसी के भी वोटर कार्ड देना, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। और अगर चुनाव को प्रभावित ना करता हो तो हमारे पास तो ऐसे, मैं कई बार डिबेट के अंदर बता चुका हूँ, हमारे पास तो ऐसे बहुत से उदाहरण भी है जहाँ एक वोट से भी जीत हार का फैसला हुआ। आपको भी पता है कि 2008 के विधानसभा के जो चुनाव थे राजस्थान में, वो सीपी जोशी जी हार गए थे। ऐसे ही जो विधानसभा का कर्नाटका का चुनाव था 2004 का, जेडीएस के एक कैंडिडेट हुआ करते थे AR कृष्णामूर्ति, वो भी एक वोट से हार गए थे। एक वोट की भी इतनी ज्यादा जो है, बिल्कुल लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ फिर से। विदुर राहुल जी, जो हांडा जी जिस नारे का अभी जो नारा दे रही थी, उसके बाद आपने भी कई नारे दिए, वोट चोर गद्दी छोड़, एक तो इस बात को स्थापित करने का बहुत प्रयास हो रहा है कि बीजेपी जहां जहां सरकारी बना रही है वोट चोरी के जरिए बना रही है। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा दिए गए हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरों की रक्षा कर रहा है, यानी बीजेपी की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी हास्यास्पद स्थिति में है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के अधीन चुनाव हुए थे। इन्होंने जिन चुनाव आयुक्त का नाम लिया वही उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसमें कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें आई थी पूरे हिंदुस्तान में। आज जब 2.5 गुना सीटें ज्यादा आ गई, ठीक है 100 अभी भी नहीं हुई इनकी सीटें, लेकिन आज 2.5 गुना ज्यादा सीटें लेकर कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 8 में से 7 सीटें आई थी लोकसभा में, जब हरियाणा में भाजपा की 10 में से 10 सीटें आई थी लोकसभा में 2014 और 19 में, तब वोट चोरी नहीं हुई। जब भाजपा की 10 में से 5 सीटें रह गई तब वोट चोरी हो गई। ये कौन सा गणित है मुझे नहीं पता, सब राहुल गांधी इफेक्ट बोलता हूं मैं इस पे, ये पूरी पार्टी पर चढ़ गया है। मैं जल्दी से इनका एक जो है एक लाइव फैक्ट चेक कर देता हूं, दर्शक बाकी बातों को समझ लें। एक चावल का दाना निकाल कर दिखा देता हूं किस प्रकार से है। इन्होंने एक झूठ बोला आपके अभी भी डिबेट पर। इन्होंने कहा कि 8 में से 7 विधानसभा सीटें जो थी बेंगलोर साउथ की, उसमें कांग्रेस पार्टी जीत रही थी और केवल महादेवपुरा में भाजपा जीती है। एक बार ये फैक्ट चेक दर्शक कर लें, आपके प्रबुद्ध दर्शक हैं। गांधीनगर विधानसभा सीट में कौन जीता है, राजाजी नगर में कौन जीता है, और महादेवपुरा जिसकी बात कर रहे हैं उसमें 2009, 2014, 2019 और फिर 2024 इन चारों बार जो भाजपा जीती है। तो इनका कहना कि 8 में से 7 जीते हैं, यह झूठ है। इसका मैंने लाइव फैक्ट चेक कर दिया, बाकी दर्शक समझ लें। अब अगर इसी लॉजिक से चले तो महाराष्ट्र की एक सीट है धुले, उस धुले महाराष्ट्र की में 5 विधानसभाओं की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसदीय कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसमें से 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 1,93,000 माफी चाहूंगा 1,90,326 वोटों से आगे चल रही थी। केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मालेगांव जिसका नाम है मालेगांव साउथ, और पता कर लें उसमें क्या डेमोग्राफी क्या है मालेगांव की, ये सबको पता है वहां क्या क्या मामला है, मुझे नहीं उस पर जाना। लेकिन उस मालेगांव में कांग्रेस पार्टी 1,93,000 वोट ज्यादा ले गई, नतीजतन 3,000 वोटों से जीत गई। ये तो आम बात है। लेकिन मैं तो फिर सवाल पूछता हूं, आज झूठ बोल रही है कांग्रेस या आज तक झूठ बोल रही थी कांग्रेस? कल तक तो कह रहे थे ईवीएम हैक हो गई, तो ईवीएम हैक होने वाली बात सच थी या वोट चोरी वाली बात सच है? कल तक तो कह रहे थे 99% बैटरी मिल गई ईवीएम्स की, आज तक कोई सबूत नहीं दिया, किसी को नहीं दिखाया, आपके चैनल को भी कोई सबूत नहीं दिया होगा, कहीं कंप्लेन नहीं की, लेकिन आज तक प्रोपेगेंडा करते रहे 99% बैटरी। वो सच था या जो आज कमल हांडा कह रही है वो सच है, राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच है? जो ये लगातार जो है ये बोलते रहे कि मैसेज आया था दीपक बावरिया के पास, वो सच था या आज सच है? एक बार जल्दी से मुझे ये बताने दो। अभी किसी ने कहा कि
टीएन सेशन जी का तो नाम लिया था। टीएन सेशन 12 दिसंबर 1990 में, जिस दिन वो राहुल के पिताजी राजीव गांधी के जो पहले वो जो है कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे, वो जो है चुनाव आयुक्त बने। उनका एक पुराना इंटरव्यू मौजूद है। वो कहते हैं कि जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी था, मैं खुद चुनाव आयुक्त, तो उस समय एक हुआ करता था जो राहुल गांधी, यानी माफी चाहूंगा, राजीव गांधी तय किया करते थे और कांग्रेस पार्टी तय करती थे कौन बनेगा, देश का प्रधानमंत्री तय करता था। कोई चुनाव आयुक्त की सिलेक्शन में कोई सीजीआई नहीं लगता था, केवल अपनी मनमर्जी से रात को बैठकर डिसाइड कर देते थे, अगले दिन बन जाता था। वो टीएन सेशन जो है 12 दिसंबर 1990 में वो चुनाव आयुक्त बने। 1996 तक वो जो है चुनाव आयुक्त रहे और अगले ही साल उन्होंने 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। ये उनकी निष्पक्षता थी। एमएस गिल अगले जो चुनाव आयुक्त बने 1996 से लेकर 2001 तक, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद में पॉलिटिशियन बने, 2 बार राज्यसभा सांसद बने, इनकी सरकार में खेल मंत्री बने। नवीन चावला, जिसके बारे में खुद जय कमीशन ने यह लिख कर दिया था इस आदमी को कोई पब्लिक की पोस्टिंग ना देना, यह सोनिया गांधी का तीसरा बेटा, माफी चाहूंगा इंदिरा गांधी का खुद को तीसरा बेटा बताता है, उसको इन्होंने चुनाव आयुक्त बनाया। उसके खिलाफ उसी के ही मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाला स्वामी, उसने रिटर्न कंप्लेन दी देश के राष्ट्रपति को कि ये जब चुनाव आयुक्त है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इसको बार बार जो है टॉयलेट आ जाता है, बड़ी मीटिंग में टॉयलेट आ जाता है और ये बाथरूम में जाकर सोनिया गांधी को फोन कर मीटिंग की बातें लीक करता है। उस आदमी को हटाने के बजाय इन लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। और मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। पहला जो चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन से लेकर सुधा राम तक, सेन वर्मा तक, नागेंद्र शर्मा, हर किसी को इन्होंने पब्लिक पोस्टिंग्स दी हैं। इसलिए इस भ्रम से दूर चले जाइए। सीजीआई को क्यों हटाया, यह सवाल पूछा था मुझसे पहला कांग्रेस की प्रवक्ता ने। मुझे एक कांग्रेस के समय के मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का नाम बताओ जिसको सीजीआई ने चुना हो। किसी एक का नाम बता दो, किसी एक का। कांग्रेस की व्यवस्था में सीजीआई थी ही नहीं, ये तो एक इंटरिम व्यवस्था थी जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई। फिर एक मिनट, एक का नाम बता दो, मेरा चैलेंज है, एक का नाम बता दो, सिर्फ एक का नाम बता दो, मैं उठा हो जाऊंगा। एक मिनट, जल्दी मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात पूरी होगी। हाँ जी, 10 सेकंड रुके, आपके पास ही आ रहे हैं, फिर आपके पास ही आ रहे हैं। हाँ जी, ओके, आप 10 सेकंड लीजिए, बोले। ज्योति जी, मैंने इनको झूठा साबित कर दिया। मुझे झूठा साबित करने के लिए एक चुनाव आयुक्त का नाम बता दें जिसकी सिलेक्शन सीजीआई ने की हो, एक का नाम बता दें बस। वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में बंद इसलिए हुई और वीडियोग्राफी इसलिए जो है 42 दिन तक छोड़ी क्योंकि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए किया, इसलिए झूठ न बोला कि ये आधे सत्य ठीक नहीं होते। फिर अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कहा निराधार है आरोप। अगर मेरे आरोप निराधार नहीं आरोप, उन्होंने ये कहा, अगर निराधार ना होते तो ये जजमेंट है। ये मैं आपको जजमेंट दे रहा हूं, अहिरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस के कार्यकर्ता गया था इन्हीं आरोपों को लेकर, फाड़ कर फेंक दी, बोला हमारा समय नष्ट कर दिया, डबल बेंच ने यह फैसला दिया। वही व्यक्ति देश के सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि उसको वार्निंग दी कि अगली बार दोबारा आए तो तुम पर फाइन लगाएंगे, कॉस्ट लगाएंगे, तुम समय नष्ट करने आ जाते हो, तुम्हारे आरोप निराधार हैं। अब बेशक रजत पंजेता को ये आरोप निराधार ना लगते हो, लेकिन देश के कोर्टों में एक के बाद एक जजमेंट में फाड़े जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी लिखित में कंप्लेन नहीं देते, क्योंकि अगर लिखित में कंप्लेन देंगे तो जैसे कर्नाटका में एक 21 फरवरी जिसको लेकर आज बहस हो रही है, ऐसे ही राहुल गांधी पर भी हो जाएगी। इसलिए झूठ बोलना, वो तो कह रहे हैं चुनाव आयोग के ही ये जो आंकड़े वो दिखा रहे हैं चुनाव आयोग के ही तो है ना, वो जो दस्तावेज पेश कर रहे हैं चुनाव आयोग के ही है। वो इस बात का हवाला दे रहे हैं, सबूतों वो खुद दावा कर रहे हैं इस बात का, वो खुद दावा कर रहे हैं इस बात का कि अब जांच हो, न्यायपालिका दखल दे, मामले में जांच हो, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, इस तरह तमाम बातें, तमाम मांगे उनकी ओर से की जा रही है। मैं हाना जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, मैं हाना जी से जवाब मांग रही हूँ। एक तो आपके समय में चुनाव आयुक्तों की, जो मुख्य चुनाव आयुक्तों की, अभी आएंगे, मैं लास्ट कमेंट, समय नहीं है फिर भी मैं लास्ट कमेंट, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, आपसे लेंगे हम। आपके समय में चुनाव आयुक्तों की जो भूमिका थी उस पर सवाल उठा रहे हैं विधु रावल जी,
और दूसरा, बार बार आप लोगों की ओर से जो कहा जा रहा था, एक हवा क्रिएट करने का प्रयास हो रहा था, देश भर में प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की ओर से कहा गया हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा। अब बीजेपी ये कह रही केवल एक फुलझड़ी थी, वो भी फुस हो गई। देखिए, इन्होंने तो झूठ बोलना ही है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। इन्होंने कसम खा रखी है कि सच के नजदीक कभी नहीं जाएंगे, इसलिए इनको सच्चाई से बहुत इनको तड़प होती है, इनको बड़े फुदकते हैं, मैं कहूंगी, मैं भाजपा के प्रवक्ता और इनके नेता वगैरह। सबसे पहली बात तो ये कितनी मक्कारी से बात भाजपा के प्रवक्ता ने कि सीजेआई चुनता है इलेक्शन कमीशन। मेरा सवाल दूसरा था कि जब हम चुनाव आयोग बनाते हैं तो उसमें एक पक्ष का होता है, एक विपक्ष का, और एक सीजेआई बीच में जरूर होता है। इसने चालाकी से मक्कारी से बात को घुमा दिया कि सीजेआई चुनता है। एक का नाम बताओ जिसमें सीजेआई बैठा हो, ऐसी कोई कमेटी, एक का नाम बताओ। दूसरी बात, ज्योति जी एक का नाम बताओ कांग्रेस के समय का, संजीव बालियान कांग्रेस के समय का एक का नाम बताओ। एक मिनट मैडम, चलिए इनसे सवाल तो पूछा ही है मैंने, नहीं बोली थी, प्लीज ज्योति जी मेरे को बोलने दीजिए। संजीव बालियान कहेंगे, आपको उनका वीडियो भेज दूंगी, सुनिएगा। कोई कमेटी नहीं होती थी, ने कहा कि राहुल के पापा जो तय करते थे वही अगले दिन चुनाव आयुक्त बनता था, राहुल की दादी जो तय करती थी वही चुनाव आयुक्त बनता था, राहुल के परनाना जो तय करते थे वही बनता था, राहुल की माता जी जो तय करती थी वही बनता था। कोई कमेटी नहीं होती कांग्रेस के समय, कोई कमेटी नहीं होती कांग्रेस के समय। झूठ मत बोलो। विदु जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको बहुत सारा टाइम दिया ना बात करने के लिए, आप बोलने दीजिए हांडा जी को। हाँ, मैं बता रही थी, जो बहुत खास है अमित शाह का तड़ी पार का संजीव बालियान, उसने कहा वोट चोरी होती है, मेरे पास वीडियो है उसका, उसने बोला है ये। दूसरी बात, ज्योति जी गलत शब्द का उपयोग कर रही है। तड़ी पार ये है, ये बता दें, ये तड़ी पार है। देश के गृह मंत्री जी के बारे में आप शब्द नहीं बोलेंगी, जनता को लूट कर। दूसरी बात, 65 लाख वोट आपने बिहार में काटे, 5 राज्यों में, जो कि कहीं नजर नहीं आ रहा। हरियाणा में भी शुरू होगा ये, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, मणिपुर में, उधर आसाम में, और आपका एक स्टेट और है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। वहां पर बड़ा हजूम इकट्ठा हो रहा है कि वोट चोर। और दिल्ली में तो हमने खुद देखे अपनी आंखों से, प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आधे जले हुए आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो 1100 रुपए देकर खरीदे गए थे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फिर ये जवाब क्यों नहीं देते? मैं तो चुनौती देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता और ये अपने नेताओं को जाकर बताएं कि हमने जो लिस्ट रखी 1,250,000 वोटों की, जाके सुप्रीम कोर्ट में जाए। मैं चुनौती देती हूँ, मैं अपनी कांग्रेस के बिहाफ पर, अपनी कांग्रेस की तरफ से मैं चुनौती देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। दूसरी बात, वो ऑनलाइन वोट, किसी का बयान था ज्योति जी कि ऑनलाइन वोट नहीं काटे जा सकते, तो मैं तो कह ही रही हूँ, आपने हमें जो डेटा दिया वो ऐसा दिया जो स्कैन नहीं हो सकता था, क्यों दिया? अनुराग ठाकुर ने 6 दिन में 6 का कर दिया। अरे भाई, वो तो उल्टा इन्हीं के ऊपर पड़ गया। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन मांग रहे उनके हस्ताक्षर चाहिए। अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए, अखिलेश यादव ने 18,000, जिसकी उनके पास रसीद भी है। तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जाते? फिर कोई जवाब क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन? और राजीव कुमार था पहले, वो शायरी करके बैठ जाता था, ये कुतर्क दे के बैठ रहा कि निजता का हनन होता है। कैसे कैसे मूर्ख पाल रखे हैं इन्होंने। उसको आईएएस ऑफिसर था ये ज्ञानेश कुमार, उसको रिटायर करवा के लेके आया, अमित शाह का बंदा है ये भी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, मैं तो कह रही, चुनौती दे रही हूँ मैं। और चलिए, मैं लास्ट कमेंट नैनो से ले रही हूँ अभी। हाना जी, ये भी तो आप लोगों को कह रहे हैं आप चले जाइए अदालत। अदालत जब गए वहां मुंह की खानी पड़ी, ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। पंडिता जी, क्या ये आगामी चुनाव, खास तौर पर हम बिहार की बात करेंगे क्योंकि बिहार का बहुत मुद्दा बन रहा है, आपको लग रहा है कि राहुल या कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाने में या लोगों को समझा पाने में, स्थापित कर पाने में कामयाब होगी? और क्या इसे बिहार चुनाव के साथ ही जोड़कर देखा जा सकता है कि उसी के हिसाब से माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, पहले तो बिल्कुल चुनाव से पहले प्रक्रिया को शुरू करना, ये मुझे लगता है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह इसलिए भी उठाता है कि कुछ महीने पहले अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब तब वो इसी वोटर लिस्ट के साथ हुए। अगर इसके अंदर भी 22 लाख ऐसे लोग हैं जो मृत हैं, और अगर इन्हीं के साथ अब या तो वो चुनाव गलत था, और अगर 65 लाख अगर आपने वोट काट दिए हैं और ठीक चुनाव से पहले, और किसी को समझने का भी वक्त नहीं मिल रहा, और इस बेसिस के ऊपर अगर सरकारें बनाई जाती हैं या किसी को लोकतंत्र में जैसे कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अगर तो कोई अनफेयर मीन्स के साथ कोई मैनिपुलेशन होती है, तो वो और इसके ऊपर तो बहुत से चुनाव खड़े हो चुके हैं। तो अगर एसआईआर की प्रक्रिया भी है, अगर ये कहते हैं कि हम
मतलब एक बहुत लंबे समय के बाद कराएंगे, ऐसा नहीं है। हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ हो रही है, हर रोज किसी ना किसी का जन्म हो रहा है, और सरकार ही है जो मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र जो है वो एक ही वेबसाइट है जो उनसे वो करती है। उसके बाद जो भी डेटा है सरकार के पास आधार कार्ड ऐसे ही आसान नहीं है प्रक्रिया आधार कार्ड बनाने की, और पॉपुलेशन के और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एजेंसीज हैं जो सरकार के पास डेटा उपलब्ध है। सरकार उसको बेस बना के क्यों उसको क्रॉस चेक नहीं करती, टैली नहीं करती। और दूसरा जो सेंसस की प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा 2021 में इन्होंने बंद की थी वो कोविड-19 की वजह से, तो आप उसको कैसे क्रॉस चेक करके, और देखिए लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विपक्ष का विश्वास जीतना। अगर विपक्ष को विश्वास नहीं है चुनाव प्रक्रिया के ऊपर, और तो फिर तो कोई औचित्य नहीं रह जाता, चुनाव की सारा पर्पस ही डिफीट हो जाता है फिर तो। लेकिन पंडिता जी अब तो हम कई सालों से देख रहे हैं कांग्रेस तो जहां हार रही है वहां नहीं विश्वास कर रही है चुनाव की प्रक्रिया पर, जहां जीत रही है वहां पर कर रही है। तो ये तो बहुत मुश्किल है विपक्ष का विश्वास बनाए रखना, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट नजर आ रहा है। देखिए एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर चुनाव हार गए तो आपने ब्लेम कर दिया, बीच में तो मैं इनके बोलता ही नहीं हूँ, और कृपया ना बोले बीच में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो डिबेट ही छोड़ने वाला था इनका नाम सुन के, मगर मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके रखेंगे डिबेट का। देखिए अगर तो आप हार रहे हैं, और कई लोगों को हार हजम नहीं होती, हारे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अगर हम इनकी तरह हर चीज के अंदर करने लग जाए, हाँ अगर हमारे साथ भी कहीं गलत हुआ, ये नहीं कह रूल आउट कर रहे कि हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, अगर ऐसी कोई चीज है वो किसी के साथ भी हो सकती है, तो ये लोकतंत्र के ऊपर ही खतरा है। लेकिन 24 घंटे अगर हार का, देखिए कुछ जेन्युइन तरीके से भी हारता है, लेकिन अगर कोई अनफेयर मीन्स के साथ, मैनिपुलेशंस के साथ अगर किसी कोई जीत हार होती है, वो तो लोकतंत्र के लिए आप सारी उम्र फिर तो ऑपोजिशन में बैठे ऐसी चीखते चलाते रहो। और अगर सारा कुछ ऐसे मैनेज हो सकता है, पेगासस भी आपको पता है कितना एडवांस वो सिस्टम था कि आईफोन को ये वो हैक कर लेता था। तो आप और ऐसी क्या चीजें हैं, आप सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, वो सिर्फ कहता है कि कोई भी भारी नेटवर्क का वोटिंग प्रोसेस के साथ जो है वो नहीं है, लेकिन वोटिंग प्रोसेस से पहले अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, किसी का वोट का अधिकार ही छिन गया, मैंने जैसे आपको बताया कई पदों के ऊपर इतने बोगस वोट्स हैं, कईयों के वोट को देने से पहले ही बोलते हैं कि वो आपकी वोट डल गई, या अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, ऐसे इन इश्यूज के ऊपर जो है वो चिंता का विषय है, वो असली मतलब जो आज की नीड है। जी 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 हाँ, ये भी इस पर भी विचार करने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। हाना जी 5 सेकंड अभी आप रुकिएगा, अभी मैं विधु जी से लास्ट कमेंट ले रही हूँ चर्चा का। एक चुनाव में पंडिता जी तो कह रहे हैं विपक्ष का विश्वास, लेकिन विपक्ष नहीं भी भरोसा कर रहा है हारने पर, कम से कम जनता को तो हो कि हम जिसे वोट कर रहे हैं वोट उसी को मिलेगा, वोट डिलीट नहीं होगा, वोट चोरी नहीं होगा। ये लोकतंत्र में भरोसा जनता का बना रहे, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो भरोसा जरूर हिलता है जनता का। देखिए आरोप लगाने वाले पर जनता विश्वास नहीं कर रही है, तभी तो 3 बार से हरियाणा में और देश में जो है सत्ता से बाहर हैं ये लोग। इस बात को समझना पड़ेगा। जो लोग अभी यहाँ पर डिबेट पर कह रहे थे वोटर अधिकार यात्रा इतनी जबरदस्त हुई, उन्हें पता होना चाहिए कि 2 दिन से उस यात्रा की अंदर जितना जो गठबंधन को लॉस हुआ है, कांग्रेस गठबंधन को, उसकी भरपाई करने के लिए तेजस्वी यादव एक और यात्रा लेकर निकले हैं, और वहां वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। उसके तो इतने तो पॉपुलर थे कि एक यात्रा दोबारा निकालनी पड़ी, उससे जो नुकसान हुआ वोटर अधिकार यात्रा से, जो कांग्रेस गठबंधन को नुकसान हो, उसकी भरपाई करने के लिए, और उसमें कांग्रेस को भी साथ नहीं ले रहे। दूसरी बात यह है कि विश्वास तो तब करें ना, ये कहते हैं कि मैं आरोप लगाऊंगा लेकिन शिकायत नहीं दूंगा। मैंने इसलिए पूछा, आपने डिबेट्स चलाई थी और मैं डिबेट्स में रहा हूं, 99% बैटरी की। मुझे बताओ कौन से थाने में, चौकी में, कौन से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, कौन से देश के कोर्ट में कोई शिकायत, कोई एक गादड़ कागज दिया इन लोगों ने? केवल झूठ बोलना और अपने लिए नैरेटिव झूठ करना, क्योंकि इनका मकसद जो है देश की संवैधानिक संस्थाओं से कोई न्याय लेना नहीं है। इनका मकसद नेपाल मॉडल है, इनका मकसद बांग्लादेश मॉडल है, श्रीलंका मॉडल है। ये समझते हैं, जानते हैं कि हमारे इतने कुकर्म रहे हैं कि जनता कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। इसलिए जो है इस देश के लोकतंत्र को ही समाप्त कर दो। और इन्होंने जो झूठ की बात कही,
राहुल गांधी एक आदतन झूठे आदमी है। अभी पैगासस की बात हो रही थी, पैगासस में उन्होंने मना कर दिया, पहले आरोप लगाया, बाद में मना कर दिया मैं अपना फोन नहीं दूंगा। रफाल पर झूठ बोलने के लिए कान पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग कर आए। हिडनबर्ग पर झूठ पाया गया उनका। सावरकर को लेकर उन्हें कोर्ट ने हड़काया, सेना को बारे में गलत बोलने के लिए, और यह कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली, इसके लिए फिर जो है कोर्ट ने इनको हड़काया। जो आदमी बेशरम हो जाए उसको या तो माफी मांगनी पड़ती है, इसलिए वो एफिडेविट नहीं दे रहा। मेरा आपसे छोटा सा पूछना है कि अगर अखिलेश यादव 18,000 एफिडेविट दे सकते हैं तो राहुल गांधी एक एफिडेविट क्यों नहीं दे सकते? हमें क्या पता कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए हैं? हमें तो जो उन्होंने नाम बताए वो नाम झूठे पाए गए। आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, मिंटा देवी की एज का बात किया। मेरा वोटर लिस्ट में, पिछली बार वोटर लिस्ट में मेरा मकान नंबर गलत था, इसका मतलब वोटर चोरी हो गई क्या? विधु रावल तो वही है, उसका मकान नंबर अगर गलत हो गया तो क्या वोटर चोरी हो गई? मेरी एज अगर 34 के बजाय 125 गलती से लिखी गई तो क्या वोटर चोरी हो? ये जबरदस्ती के विषय बनाना और जनता सरोकार नहीं रखती। मेरा फिर से ये सवाल था, इनके समय एक भी चुनाव आयुक्त किसी कमेटी से नहीं बनता था। जो सोनिया माता चाहती थी वो बनता था, जो राजीव गांधी चाहते थे वो बनता था, जो इंदिरा गांधी चाहती थी, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की सर्टिफाइड वोट चोर है, उनका चुनाव कैंसिल हुआ था। वो जो चाहती थी वो चुनाव आयुक्त बनता था। यहां मामला सीधा सीधा सा है, चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि ये खेल नहीं सकते इसलिए पिच को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये बिगड़ैल बच्चे की तरह है जो कि अपना बैट और बॉल लेकर आता है और जब उसकी बैटिंग हो जाती है वो बैट। लेकिन ये कह रहे अंपायर भी आप लोगों के साथ मिला, इनको जबरन हराया जा रहा है, इनके आरोप दूसरे हैं। मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ कमल हांडा जी से चर्चा का। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? एक नहीं, ये बार बार कह रहे हैं एफिडेविट क्यों नहीं दे देते? राहुल गांधी शपथ पत्र देना। राहुल कह तो रहे हैं कि न्यायपालिका दखल दे, लेकिन खुद क्यों नहीं? ये जो बार बार, क्योंकि सवाल उठ रहा है, बहुत बार पहले भी इस पर चर्चा हुई है कि वो क्यों नहीं अदालत का रास्ता अपनाते हैं? मैंने चुनौती दी है ये भाजपा के प्रवक्ता को, मैं अपना नाम नहीं लूंगी। मैं जाए, मैं कहती हूँ झूठा साबित करे। 1,02,50 वोट जो चोरी हुए हैं। दूसरी बात, ट्रंप क्या हमारे देश का है? राष्ट्रपति वोट कैसे बन गया? डोगेश बाबू हो गया और आपका भूत के नाम पर बन गया। ये वायनाड के अंदर 93,499 वोट कैसे आ गई? क्योंकि तुमने वायनाड के अंदर 93,000 वोट कैसे आ गई? रायबरेली में तो 2,89,000 वोट फर्जी पाए गए हैं। इसका मतलब क्या चुनाव गलत हो गए? विधु रावल का वोट नहीं है, झूठ बोल के जा रहा है। एक तो होता है आंखों में धूल झोंकना, ज्योति जी, ये झूठे आंकड़े झोंक के जाता है भाजपा का प्रवक्ता। ये कभी सच नहीं बोलता, इसको लगता है मैं दूसरे को दबाऊं। नहीं, झूठे आंकड़े तो नहीं होते विधु जी के। नहीं, हांडा जी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सच कभी नहीं। मैं भी आप सभी को जानती हूँ, बहुत टाइम से डिबेट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। झूठे आंकड़े तो नहीं होते विधु जी के। आप अपनी बात कहिए। सुनिए मेरी बात। ईवीएम कभी कहते हैं ईवीएम पर, अरे वोट तो ईवीएम पर ही डालते हो ना जाकर 5 बजे के बाद, जब बसें भर भर के आती हैं और वो सारे संघी हैं। ये भी संघी होगा मुझे लगता है। तो ये सारे देश को लड़ाने, बांटने, काटने में लगे। करने की जरूरत क्या है? जब वोट चोरी करते हैं करने की जरूरत क्या है? जो चाइना का यार है, जो चाइना का यार है वो देश का गद्दार है, और जो उस गद्दार के साथ है वो महागद्दार है। चलिए पंजेटा जी को भी कुछ कहना है। पंजेटा जी भी कुछ कह रहे हैं। आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना है। पंजेटा जी आप भी अपनी बात रखिए। एक बात कहूंगी मैं। चलिए पंजेटा जी की बात में वाइंड अप कर रही हूँ। अब मैं पंजेटा जी आपसे चर्चा का लास्ट कमेंट चाह रही हूँ, बोलिए आप। देखिए, कानून में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको तो इम्यूनिटी दे रखी है। अगर पहले तो हमने सुना था कि भाई सिर्फ गवर्नर को और प्रेसिडेंट को एक जो है वो इम्यूनिटी है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो, उनको भी है, और ना कि प्रेसिडेंट को, जो चले भी गए हैं उनको भी इम्यूनिटी है। तो आप जितनी मर्जी पिटिशंस करते रहिए, वो दे आर लीगली इम्यून। आप उनके खिलाफ इन्होंने खुद कानून बना रखा है। तो मुझे तो यही इसका औचित्य नहीं समझ में आता। आपने कहा जनता का विश्वास, बिल्कुल जनता भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही वोट करती है। जनता भी ठगा हुआ महसूस ना करे, लेकिन ये विश्वास जीतना, ये सुनिश्चित करना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होगा। किसी की वोट एक ये तो आप लोगों की रानिया सीट को लेकर भी लोग तो अदालत में गए हैं। ये अदालत जिक्र करें कमल जी। तो मैं कहता हूं अदालत में गया, लेकिन अदालत से आगे आया क्या है? अदालत ने क्या हमारे को दोषी ठहराया है? अदालत ने ये इस बात को क्या प्रमाणित करता है कि क्या पता है इनका इलेक्शन कमीशन ने कहा था 4.5 लाख ठग लिए।
बीच साथ में साथ क्यों कमेंट नहीं बीच में एक महिला ने पूरी डिबेट खराब कर दी है। अदालत का नहीं, डिबेट तो खराब नहीं हुई है, डिबेट खराब नहीं हुई है। कमल जी को म्यूट कर दीजिए। कमल जी क्यों साथ साथ बोल रही हैं आप? ज्योति जी कितनी बार टोकूं मैं मानता हूँ, देखिए मैं मानता हूं कि वो मसीह जी वाला इशू था, मैं मानता हूं कि जो पानीपत वाला ईवीएम खुली वो वाला इशू था। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय से कोई भी अगर ऐसा कोई निर्णय आता है तो वो तथ्यों के साथ है। जब ये रानियां की बात करती हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेफजूल हवा में बोलते रहना, ये इस बात को कहां प्रमाणित करता है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो जीत चुका था या वो पता नहीं कितने वोट से जीता, किसी अदालत ने कहा ये सरासर बैठ के यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोल रही है ये कांग्रेस की प्रवक्ता। इनका तो काम देखिए, ये हर डिबेट का ये हो गया। मैं इनके साथ कल डिबेट में बैठा था, मैंने जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया ना कि अगर मैं इनका नाम सुन के डिबेट छोड़ने वाला था, वो नहीं आज तो इन्होंने ऐसा कुछ भी आपको नहीं कहा है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी पंजेटा जी। कोई किसी को क्यों ही अपशब्द कहे, आप लोग अपनी मर्यादा में तथ्यों पे जी नहीं करना चाहिए। बात करें ठीक है, देखिए हमारी कोई बीजेपी से हमारी भी, लेकिन हम तथ्यों पे बात करते हैं। वो मेरे अगेंस्ट कुछ बोले, इनको लगता है आप लोग बीजेपी की बी टीम हो तो इनका गुस्सा बीजेपी के लिए जितना है उतना इनेलो के लिए भी है। ये शुरुआत में बोल देती है। सुनिए आप, ये आपने ज्योति जी ये क्या कह दिया कि ये इनके बोलने से क्या होता है? नहीं, मेरी डिबेट में ये बोलती इनको लगता है ये, तब मैं कह रही हूँ कि इनेलो के लिए इनका इक्वली गुस्सा रहता है, इतना बीजेपी से इतना इनेलो से। ज्योति जी तीसरी बार थाली में परोस के सरकार बना दी, जनता पूरे हरियाणा कपड़े फाड़ रही है, जवाब पूछ रही है। अब इनेलो के ऊपर, इनेलो को तो आप भी सब लोग बोलते थे कि आप तो कहीं उसमें ही नहीं हो, ये अकेले रेस में दौड़ रहे थे फिर भी हार गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विधु राहुल जी कर रही थी, आप बताओ कैसे राज बनवा दिया इनने? नहीं इस बात, ये तो फैक्ट है अपने आप में, ये लोग तो खुद भी दावा कर रहे थे और मजबूत भी थे। विधु राहुल जी अब तो देखिए मैं आधे घंटे की डिबेट करने के लिए बैठी थी, 1 घंटे की डिबेट हो गई है हमारी। विधु राहुल जी को भी कुछ कहना, बहुत जल्दी आप अपनी बात रखिए विधु राहुल जी। देखिए मैं रजत पंजेटा जी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूं। रजत पंजेटा जी ने इस डिबेट की शुरुआत का जो वाक्य कहा था वो निकाल लीजिए। उनका पहला वाक्य था कि आरोप निराधार नहीं है, और जब बात रानिया पर आई तो अब वो कोर्ट का डिसीजन मांगने लग गए, अब वो पूछने लग गए। यही तो मैं कह रहा हूं, कोर्ट के अंदर जो है ये लोग फर्जी साबित हो रहे हैं। तो इसलिए बात सीधी सी है, जिस तन लागे सो तन जाने। इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र जिसके लिए असंख्य बलिदानियों ने अपना प्राण दिया, उसकी छूट नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी को आज राहुल ने आप लोग जिसे मुद्दा बना रहे हैं, सुनिए, आप लोग जिसे मुद्दा बना रहे हैं लोकतंत्र को बदनाम करने वाली बात को, राहुल ने भी आज उसे ही आधार बनाया कि मैं लोकतंत्र को प्यार करता हूं, संविधान को, देश को बहुत प्यार करता हूं। उसके बाद आप लोगों की ओर से प्रेस वार्ता कर दी जाती है कि लोकतंत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं राहुल, लोकतंत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं, आरोप आप लोगों ने लगाया। चलिए कमल हांडा जी से इस बात का मैं उत्तर ले लेती हूँ। लोकतंत्र के साथ जोड़कर आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो पा रही या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में आप लोगों का यकीन नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है आप लोग लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं इस तरह के मुद्दे उठाकर। दिलाना चाहूंगी आपको ज्योति जी और जो भी दोनों प्रवक्ता बैठे हैं कि इन्होंने नारा 400 पार के दिए थे और कहा था संविधान बदल देंगे, यानी कि लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर देना था। ठोकतंत्र तो बना ही दिया इन्होंने। कोई भी पत्रकार कुछ लिखता है इनके खिलाफ या कोई सवाल पूछता है तो जेल में भेज दिया जाता है। क्यों? ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं। हमारे टाइम पे निर्भया कांड हुआ था तो सारा मीडिया सवाल पूछ रहा था। आपके टाइम पे आपातकाल भी लगा था, आपके टाइम पे ही आपातकाल लगा था, मीडिया के तब क्या हालात थे वो भी सबके सामने है। चलिए मैं वो भी बता देती हूँ। नहीं छोड़िए, अभी समय नहीं है वो सब बताने का। बहुत बार ये बात आप कहते हैं तब बहुत बार चर्चा हो जाती है इस पर। शुक्रिया आप तीनों का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आप लोग डिबेट में शामिल हुए। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर और चुनाव आयोग की ओर से जो उत्तर दिया गया कि उस पर जो सियासत हो रही है उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।